दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को हिंदुस्तान की एक सच्ची घटना से रूबरू करवाता हूं। आप लोग को पता होगा कि सन 1774 में हमारे देश में पहली बार कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और उस समय 4 जज बनाए गए थे, जिसमें से ये जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे। और ठीक उसी समय सन 1772 में वारेन हास्टिंग को गवर्नर बना के भेजा गया था बंगाल का। और उस समय वारेन हास्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल और कलकत्ता का उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जो मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था लॉर्ड एलिजा एम्पे, इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली थी। और इस दोस्ती का नतीजा ये हुआ कि वारेन हास्टिंग मनमानी करता रहता, उसे जो इच्छा होती उस तरह का डिसीजन लेता वो, और उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाता उसे सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सज़ा दिलवा दी जाती लॉर्ड एलिजा एम्पे के द्वारा। क्योंकि लॉर्ड एलिजा एम्पे और वारेन हास्टिंग दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। और ठीक उसी समय बंगाल में 3 लोगों ने, नंद कुमार, चैत सिंह और घसीटी बेगम, इन तीनों ने इसका खुल के विरोध किया था और तीनों को फांसी पे लटका दिया गया था। और उसके बाद कहीं जाके हो हंगामा हुआ, फिर वारेन हास्टिंग को हटाया गया। और इसी के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसमें बहुत बड़े स्तर पे इंडिया में कह लीजिए बंगाल में रिफॉर्म किया गया था। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका एक हो जाए तो उस देश में या फिर उस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पे पहुंच जाता है और उस राज्य की सरकार कोई भी डिसीजन ले सकती है और पर्दा डालने के लिए न्यायपालिका तो रहती ही है। खैर, ये इतिहास की बातें हैं और ये बातें तब की है जब हम गुलाम थे, लेकिन अब हम लोग आज़ाद हो गए हैं, कंडीशन चेंज हो चुकी है। लेकिन क्या वास्तविकता बदला है, ये डिसीजन आप लोग लीजिएगा इस जजमेंट को देखने के बाद। मैं किसी कोर्ट के जजमेंट पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आप लोग को एक अपडेट दे रहा हूँ कि देखिए STET 2019 में मेरिट की तरफ से जो एक रिट फाइल किया गया था जिसका केस नंबर था 13312 ऑफ 2021, यानी कि 2021 में केस किया गया था। इसमें जो जजमेंट आया है, इसका जो ऑर्डर है, ये ज़रा देखिए क्या है। ये पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए, हम भी इसका सम्मान करते हैं। न्यायपालिका सर्वोपरि होती है, उसका हर किसी को सम्मान करना चाहिए और हम भी न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, इसको अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि क्या क्या पिटिशनर के द्वारा प्रे किया गया था, पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, इतना कोई बहुत बड़ा हेक्टिक लैंग्वेज इसमें है नहीं। और मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। वही बातें इसमें कही गई है कि किस किस तरह से एग्ज़ाम हुआ, किस किस तरह से रिजल्ट आया, उसके बाद फिर सरकार ने किस तरह से एक पत्र निकाला और मेरिट इक्वल टू नॉट इन मेरिट कर दिया। इसके बाद जो पटिशनर है उनके तरफ से कुछ पहले का जजमेंट लगाया गया है, जिसमें कि एक जजमेंट था जिसमें ये कहा गया था कि आप खेल के बीच में गेम का नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो अपना बिहार सरकार का शिक्षा विभाग उसकी तरफ से एक काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग ने ये कहा कि ये एक पात्रता परीक्षा थी, इसीलिए हमने इसमें और भी अधिक लोगों को एलिजिबल कर दिया है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्हीं का जो भी पॉइंट था, गवर्नमेंट का जो भी पॉइंट था, शिक्षा विभाग का जो भी पॉइंट था, उसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए पटना हाई कोर्ट की तरफ से इस रिट को खारिज कर दिया गया है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था ये कोई नियुक्ति का नोटिफिकेशन नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ नियोजन का नोटिफिकेशन था। लेकिन नियुक्ति के नोटिफिकेशन में चयन प्रक्रिया कहाँ से आया और नियुक्ति के नोटिफिकेशन में सीट डिक्लेयर कैसे हुआ, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। नियुक्ति के नोटिफिकेशन में मेरिट लिस्ट कैसे बन गया, इस बात का जवाब मेरे पास भी नहीं है। सरकार का कहना है कि BACB ने मेरिट लिस्ट बना के गलती की है और यही मेरिट लिस्ट बनाने वाले BACB के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर, उन्हें आज से 2 दिन पहले ही भारत सरकार के द्वारा बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है। यानी कि एक ऐसा IAS IPS बिहार में जो गलतियां करता है उसे भारत सरकार सम्मान देती है, आप लोग समझ सकते हैं। एक बात यहाँ पे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि गलती करने के कारण सम्मान मिलता है या फिर लोग सम्मान पाने के लिए जानबूझकर गलती करते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो लास्ट जजमेंट है, इसमें कहा गया इट इज़ अ केस वेयर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन गो बाय टू द इंटायर एडवर्टीजमेंट, यानी कि सरकार ने सभी को फॉलो किया एंड हैज़ डिसाइडेड नॉट टू फिल अप द पोस्ट अंडर द सेड एडवर्टीजमेंट
इट इज़ ऑल्सो नॉट अ केस वेयर एनी डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन डन। मतलब ये एक ऐसा केस है जिसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं किया गया। और लास्टली देखिए यहाँ पे इसमें कहा गया है जो 14th पॉइंट इसमें कहा गया, द रिट पिटीशन इज फाउंड टू बी मिसकंसीव्ड एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस। मिसकंसीव्ड का मतलब यहाँ पे होता है एक ऐसा चीज़ जो विचार करने के योग्य भी नहीं है, इसीलिए इसको डिसमिस किया गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।